हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता। अगर हम बात करते हैं यह योजना कब चालू हुआ था, तो यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि सभी परिवारों में कम से कम एक खाता हो, कम से कम एक खाता हो, कम से कम एक बैंक खाता हो। वही बात है जो इसका राइट आंसर यही है, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। देश का प्रथम रक्षा पोत जिसे निजी शिपयार्ड लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्मित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब देश का प्रथम रक्षा पोत कौन सा है जिसे निजी शिपयार्ड लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्मित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रम के द्वारा शिपयार्ड लार्सन एंड टूब्रो को के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। तो पहला प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोला गया था, तो पहला दिल्ली में खोला गया था। हम बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था, तो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। सुशासन दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के दिवस में किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब का लोक नृत्य क्या है? पंजाब का नृत्य क्या है? भांगड़ा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने छठवां क्वेश्चन। हम बात करें ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो ध्वज गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने सातवां क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का खेल संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने आठवां क्वेश्चन। भारतीय नौसेना की पहली पायलट का क्या नाम था? भारतीय नौसेना की पहली पायलट का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुभांगी स्वरूप। क्या होगा? शुभांगी स्वरूप। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने नौवां क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से स्थान के किस स्थान के राष्ट्रपति हैं? किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रहा आपके सामने 10वां क्वेश्चन। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एस भंडार नायके। वो कहाँ की थी? तो श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी, जो कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 11वां क्वेश्चन। हम बात करें समाज सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलीपींस सरकार के द्वारा। इसके द्वारा फिलीपींस सरकार के द्वारा यह रमन मैगसेसे पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 12वां क्वेश्चन। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? इटली में स्थित है। झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यह रहा आपके सामने 13। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ बना है? तो लखनऊ में बना है। कहाँ बना है? लखनऊ में बना है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय विजेता कौन थी? मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय विजेता कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन थी? रीता फारिया थी। सॉरी, कौन थी? रीता फारिया थी। कौन थी? रीता फारिया थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा आपके सामने 15वां क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है तो कौन है? लापाज है। कौन है? लापाज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मेरा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। 1881 में शुरू की गई पहली पहाड़ी रेल कौन सी है? 1881 में शुरू की गई पहली पहाड़ी रेल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिपयार्ड यानी वही होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1973 में प्रारंभ किया गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आया रहा आपके सामने 19। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये तो सबको पता होगा। प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का। अगर हम बात करें भारत में किसका प्रथम स्थान है, तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का निर्माता कौन है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के निर्माता कौन है? तो कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में इनमें से कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा लिखी जाती है। कौन सी भाषा लिखी जाती है? नेपाली भाषा लिखी जाती है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। बिहार राज्य जो है यह मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? हम बात करें भारत का प्रथम द्वीप, ये जो है द्वीप जिला कौन सा है? तो कौन सा है? माजुली है। कौन सा है? माजुली है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। भारत के इस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। हो गया। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा आपके सामने आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है? तो इसको तो सबको पता होगा, सुंदरबन डेल्टा, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के क्वेश्चन को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करें। हम वहाँ से फिर लिंक को प्राप्त करें। तो जय हिंद, जय भारत।